बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो फिज़िक्स का जो है जीडीपी अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और फिज़िक्स 101 का, ठीक है। और इसकी जो डेट है वो 17 मई है और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो 18 मई है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग टू से दैट एन ऑटोमोबाइल एट रेस्ट कैन बी एक्सीलरेटेड वेरी फास्ट, यानी कि ये कहना ठीक है या गलत है कि जो एक ऑटोमोबाइल है वो एट रेस्ट जो होगा अगर, तो वो एक्सीलरेट किया जा सकता है फास्टली, ठीक है। और अगर ये ठीक है तो भी हमने उसके हक में पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर रॉन्ग है तो उसके हक में भी हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके साथ मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। और उसमें एक जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हमें 100 वर्ड्स तक जो लिमिट है, 100 वर्ड्स तक हमने अपना जो जीडीपी सबमिट करना है। और उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए, ठीक है। हमने जो अपना आंसर है उसको कंसाइज लिखना है और क्लियर लिखना है, ठीक है। और हमने अपने स्टूडेंट से कॉपी नहीं करना बल्कि अपना सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारा ये है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आप एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि जो ऑटोमोबाइल एटेस्ट है उसको हम काफ़ी तेज़ी से एक्सीलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। हम नहीं कर सकते। इसको क्यों नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा एक्सीलरेशन को पढ़ लेते हैं। एक्सीलरेशन में ये होता है कि जो ऐसे डिफाइन किया जाता है एक्सीलरेशन को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम जो तब्दीली का जो रेट होता है वो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसका स्पीड और डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब ये है कि हम वेलोसिटी को जो है वेलोसिटी तब्दील कैसे कर सकते हैं। वेलोसिटी को तब्दील इस तरह कर सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। ठीक, अब वेलोसिटी तब्दील तब होगी जब किसी भी चीज़ की स्पीड चेंज होगी, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन तब्दील होगी, या फिर दोनों होगा, यानी कि स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो हमारी वेलोसिटी तब्दील होगी, ठीक है। तो अगर आप जो है ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, और आप अपनी डायरेक्शन को तब्दील नहीं कर रहे, तो आपकी जो है आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही होगी। अगर आपकी वेलोसिटी तब्दील हो रही होगी तो आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी है, आप सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, और वो कोई डायरेक्शन तब्दील नहीं कर रही तो वैसे एक्सेलरेट नहीं कर रही, ठीक है। उसकी वेलोसिटी तब्दील होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी तो वो एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। अब हम आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास ये है कि ऑटोमोबाइल है एट रेस्ट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, या फिर वो एक्सेलरेट नहीं तेज़ी से कर सकेगा। इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न ये है कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका में ये होता है कि वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है। एक्सेलरेशन जो हमारा ऐसा फिनोमेना है जिसमें वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, ठीक है। और जो वेलोसिटी का हमें बताया कि वेलोसिटी इज ऑल अबाउट द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी तब होगी जब उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी और डायरेक्शन तब्दील हो रही होगी, ठीक है। तो कार एट रेस्ट विल हैव नो चेंज इन स्पीड, ठीक है। कार एट रेस्ट जो है उसकी स्पीड में कोई तब्दील नहीं होगा और उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है जिसको हम अपने जो कमेंट को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इस लिहाज से भी रॉन्ग है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है उस लिहाज से भी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें न्यूटन का क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें न्यूटन का ये कहता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी। जब उसके ऊपर नेट फोर्स अमल करेगी तो वो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज होगी, या फिर उसकी जो है यूनिफॉर्म मोशन वो चेंज होगी, ठीक है। तो अगर हम अपनी गाड़ को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहेगी, यानी कि अगर हम उसकी यानी कि अगर एक्सेलरेट फास्टली करेंगे तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं रहेगी। तो हमारी जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट में ये कह रही है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हम एक्सेलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि हम एक्सेलरेट कर सकते हैं लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट फिर वो नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम इसकी मैथमेटिकल हम इक्वेशन लिख लेते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन में ये कहती है कि जो हमारा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है, और ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ माइनस डेल्टा वी आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें हमारा जो ए है, ये यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। वी एफ जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है और वी आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमें इस स्टेटमेंट को देख के हमें ये पता लग जाएगा कि जो है हमारे केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, यानी कि चेंज इन स्पीड कोई नहीं है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो है एट रेस्ट है, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है, यानी कि फाइनल चेंज इन स्पीड भी नहीं है और इनिशियल चेंज इन स्पीड भी नहीं है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि
कोई भी डायरेक्शन और स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो हमारी जो है सो आवर एक्सलेशन विल बी ज़ीरो, हमारा एक्सलेशन विल बी ज़ीरो है, ठीक है। और जो है हम कार को एट द रेस्ट एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। आपने इसको इसी आइडिया ले लेना है, इसको समझ लेना है, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है, या इसमें से कुछ पॉइंट्स को निकाल के आपने लिख लेना है और 100 वर्ड्स का जो है आपने सोल्यूशन तैयार करके अपने जो है LMS पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियो तक अपना खुदा हाफ़िज़।